दोस्तों 2 जुलाई 2024 को हाथरस में नारायण हरि साकार भोले बाबा का जो समागम हुआ था उसमें अब तक 130 से भी ज़्यादा लोगों के मारे जाने की सूचना आ चुकी है। ऐसा बताया जा रहा है कि बाबा अपना समागम खत्म कर चुके थे और वह समागम स्थल से निकलने वाले थे या फिर वह वहां से निकल ही चुके थे, जिसके बाद लोग उस बाबा के समागम स्थल यानी कि जहां पर बैठकर वह अपना उपदेश देते थे वहां की मिट्टी लेने के लिए लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई। ये सब कोई पहली बार नहीं हो रहा था और इससे पहले के समागम में भी ऐसा हो चुका था, लेकिन फिर बाबा की स्पेशल आर्मी ने उन्हें ऐसा करने से रोका और फिर शुरू हुई भगदड़, जिसकी वजह से ही सैकड़ों लोग अपनी जान गंवा बैठे। आखिर क्या है उस बाबा की मिट्टी में और कौन है बाबा की स्पेशल आर्मी जिनको इतना पावर मिला हुआ है, आइए सब कुछ बताते हैं आपको आज की इस वीडियो में। हेलो एंड नमस्कार, मेरा नाम है प्रशांत और आप देख रहे हैं बेजोड़जोरा.com का यूट्यूब चैनल। दोस्तों, ऐसा दावा किया जा रहा है कि महज 10-12 सालों में ही भोले बाबा के नाम से मशहूर नारायण साकार हरि ने अपना साम्राज्य खड़ा किया है। कथित तौर पर वह खुद कुटिया में रहने का दिखावा करता है, लेकिन सिर्फ उत्तर प्रदेश में ही उसके आलीशान और भव्य आश्रमों की भरमार है, जहां बाबा अपने पूरे लाव लश्कर के साथ जाता है, समागम में हिस्सा लेता है और फिर वापस अपनी कुटिया में लौट आता है। बाबा की पैठ का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान और मध्य प्रदेश में बाबा के अनुयायी बहुतेरे संख्या में मौजूद हैं। पश्चिमी यूपी के कई जिलों में बाबा का अपना एक दबदबा है। आगरा, एटा, इटावा, मैनपुरी, हाथरस, मेरठ और बागपत में अक्सर उनके समागम और प्रवचन होते ही रहते हैं। इसी के साथ यह भी दावा किया जा रहा है कि बाबा नारायण साकार हरि के पास खुद की एक स्पेशल सेना भी है। खैर, ये सेना उस दिन सैकड़ों लोगों की जान नहीं बचा पाई और इस समागम में वे लोग अपनी जान गंवा बैठे। इस बाबा के समागम में मचे भगदड़ से अभी तक 130 से भी ज़्यादा लोग बेमौत मारे जा चुके हैं और कई ऐसे हैं जो अस्पताल में जिंदगी और मौत के बीच जूझ रहे हैं। लेकिन इस दौरान खुद बाबा का कोई पता नहीं चल पा रहा है कि वह कहाँ है। दोस्तों, हाथरस घटना की जो कहानी है उसे अगर समझें तो 2 जुलाई 2024 को हाथरस के सिकंदरा राव तहसील के फुलरई गांव में एक समागम था। चारों तरफ से हजारों लोग इस समागम का हिस्सा बनने के लिए आए थे। जितने लोगों के यहाँ पर आने की संभावना थी उससे कहीं ज़्यादा लोग यहाँ पर पहुँचे थे। इस दिन बाबा का समागम ठीक ठाक पूरा भी हो गया था, लेकिन इसके बाद लोगों में बाबा को छूने और उनके पैरों की धूल लेने के लिए एक होड़ सी लग गई। ऐसा कहा जा रहा है कि इसी हड़बड़ी में लोग एक दूसरे को देखे बिना ही दौड़ने भागने लगे और लोग नीचे गिरते चले गए। इसका नतीजा ऐसा हुआ कि पूरा समागम पंडाल मौत का घर बन चुका था। पैरों के बीच लोग दब गए थे, कईयों की सांसें नीचे पड़े पड़े थम गई थी। ऐसे करके 130 से भी ज़्यादा लोगों ने अपनी जान गंवा दी और अभी भी कई अस्पताल में जिंदगी और मौत के बीच की लड़ाई लड़ रहे हैं। दोस्तों, हाथरस में इस दर्दनाक घटना के बीच एक कहानी ये भी सामने आई है कि कथावाचक के बाहर निकलने के दौरान उन्हें छूने के लिए महिलाओं का दल बढ़ा तो उनके पीछे पीछे काफी भीड़ चली गई। इसी के बाद वह एक दूसरे के ऊपर चढ़ते चले गए। सेवादार भी लोगों को धक्का देते रहे, जिससे जीटी रोड के दोनों ओर ये हादसा होता हुआ दिखाई दिया। खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी दावा किया है कि कार्यक्रम में सेवादार प्रशासन को अंदर घुसने नहीं देते हैं। दुर्घटना होने के बाद या फिर दुर्घटना के दौरान शुरुआत में उन्होंने इस मामले को दबाने की कोशिश की थी, लेकिन प्रशासन ने अस्पताल ले जाने की कार्रवाई की तो ज़्यादातर सेवादार वहां से भाग गए। अब आपके दिमाग में यह आता होगा कि आखिर ये सेवादार हैं कौन जो प्रशासन की बात भी नहीं सुन रहा है। तो हम आपको बताते चलें कि नारायण साकार हरि भोले बाबा अपनी खुद की एक निजी आर्मी रखते हैं। समागम के दौरान पंडाल के अंदर की जिम्मेदारी इन्हीं की होती है। बाबा की फोर्स की अलग से यूनिफॉर्म भी होती है और बाबा के इसी फोर्स को सेवादार के नाम से बुलाते हैं। इनकी जिम्मेदारी समागम में आने वाले भक्तों के बैठने, रहने और खाने पीने से लेकर शहर की ट्रैफिक तक की व्यवस्था को कंट्रोल करना होता है। बाबा ने अपनी सुरक्षा के लिए महिला और पुरुष दोनों गार्ड रखे हुए हैं।
आश्रम से लेकर प्रवचन स्थल तक ये सेना बाबा की सेवा करती है। दावा ये भी है कि बाबा के बहुत से शिष्य पुलिस में हैं। वो समागम के समय पर छुट्टी लेकर आते हैं और बाबा की फ्लीट यानी कि उनकी गाड़ियों के काफिले को एस्कॉर्ट करते हैं। दोस्तों, हम आपको यह भी बताते चलें कि बाबा की फोर्स की 3 रंग की यूनिफॉर्म होती है, जो काला, सफेद और पिंक रंगों में रंगा होता है। काले रंग की यूनिफॉर्म वाली फोर्स बाबा के साथ रहती है और पंडाल के बाहर की सुरक्षा देखती है। सफेद रंग की यूनिफॉर्म वाले सुरक्षा कर्मियों की जिम्मेदारी पंडाल के अंदर भक्तों के बैठने की व्यवस्था करने और उन पर नजर रखने की होती है। वहीं पिंक यूनिफॉर्म महिला सुरक्षा कर्मियों को दी गई है, जो बाबा के आसपास मंच की देखभाल करती है। बाबा की फोर्स की संख्या करीब 10,000 बताई जाती है। दोस्तों, इस बाबा का जहां भी समागम होता है उस इलाके में सेवादार यानी कि फोर्स तैनात की जाती है। यही नहीं, बाबा की फोर्स का पूरा रिकॉर्ड भी मेंटेन किया जाता है। खास बात यह है कि ये फोर्स बिना सैलरी या फिर पैसे के अपनी इच्छा से श्रमदान की नियत से वहां पर तैनात रहते हैं, लेकिन इनकी कोई ट्रेनिंग नहीं होती है। दोस्तों, हाथरस के इस घटना के बाद से यह भी दावा किया जा रहा है कि बाबा की सेना ने उनके लिए समागम स्थल तक अलग से एक रास्ता भी बनवाया था। इस मार्ग पर बाबा का काफिला ही निकलना था। इसके अलावा किसी को वहां पर जाने की अनुमति नहीं थी। हालांकि जिस तरह की घटना हुई है वह एक बड़ी लापरवाही का नतीजा जरूर है। इसमें लापरवाही प्रशासन की है, पुलिस की है या फिर आयोजकों की है, ये तो जांच का विषय है। खैर, अभी एडीजी आगरा के रूप में जांच कमेटी सरकार बना चुकी है। उसके अलावा न्यायिक जांच की बात सीएम योगी भी कर चुके हैं। खैर, अब देखना यह है कि 130 से भी ज्यादा लोगों की मौत का जिम्मेदार आखिर कौन होता है। बाकी इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट में लिखकर जरूर बताइए। आगे आने वाले वीडियो में इस घटना और नारायण साकार हरि भोले बाबा के बारे में आपको और भी बहुत सारी जानकारी मिलने वाली है, इसलिए आप हमारे साथ बने रहिए। हम जल्दी मिलते हैं आपसे एक नए वीडियो के साथ। यह वीडियो अगर आपको पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। आने वाले वीडियोस के लिए बेजोड़ जोड़ा को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को टच करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।